तो उन्हीं के इब्न ज़ियाद जो दुश्मन था उसने कहा कि मैं पहचान बताता हूँ शिया की, मैं शिया की पहचान बताता हूँ। देखो रास्ते में कहीं के ऊपर एक गड़ा खोद दो, सुनिए और गौर से सुनिए कि शिया होते क्या, शिया की डिफिनेशन क्या है और शिया की परिभाषा क्या है, ये सुन लीजिए आप। उसने कहा इब्न ज़ियाद जो गवर्नर थे, जो मार रहा था शियों को, खत्म कर रहा था, कत्ल कर रहा था, उसने कहा कि देखो रास्ते में गड़ा खोद दो और गड्ढे को छुपा दो कि वो गड़ा दिखाई न दे, बीच रास्ते में खोदो और गड़ा छिपा दो, दिखाई न दे। चाहे कि जब रास्ते में गड़ा खोदा जाएगा और उसमें कोई उसको छुपा दिया जाएगा तो लोग नजर नहीं आएगा तो लोग गिरेंगे, उसमें लोग गिरेंगे। तो कहा देखो आप करीब में खड़े हो जाओ तुम लोग सिपाही, जब भी कोई गड्ढे में गिरे और वो मदद के लिए पुकारे, जो गिरेगा वो मदद के लिए पुकारेगा, जो गड्ढे में गिरे जैसे ही मदद के लिए पुकारेगा कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, तो जैसे ही गड्ढे में गिरने वाला मदद के लिए जब पुकारेगा तो जो सबसे पहले मदद के लिए दौड़ कर आए समझ लेना वो शिया है। समझ लेना कि वो शिया है, क्योंकि शिया हमेशा कमजोरों के मददगार रहे हैं, कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, हमेशा मजलूमों के मददगार रहे। अब क्योंकि यहाँ के ऊपर पंजाबी भाई और सिख भाई बड़ी तादाद में है, लिहाजा मैं उनको तवज्जो से बात, उनकी तवज्जो चाह रहा हूं सिलसिले में। आप देखें कि पंजाब में जाहिर है कि वो तमाम चीजें नहीं पेश करना है। पंजाब जब हमारे मुल्क की तकसीम हुई, जब मुल्क डिवाइड हुआ, तो जब उस तरफ जुल्म सितम बहुत हो रहा था, दूसरे जो डिवाइड हुआ तब, तो यहाँ पर पंजाब में भी उसका रिएक्शन हुआ, जो सही बात है वो पेश कर रहा हूं कि यहाँ पर रिएक्शन हुआ था और मुसलमान वहां से भाग रहे थे, पंजाब से मुसलमान भाग रहे थे और वहां की सारी मुसलमान रियासतें खत्म हो गई, लेकिन एक रियासत अभी तक वहां की बाकी है। मैं पूरी तरह जहां जहां आवाज जा रही, खासकर हमारे जो पंजाबी भाई है वो सुने यहां के, कि सिर्फ एक रियासत बच गई और सिख भाइयों ने, पंजाबियों ने उसकी हिफाजत की खुद, कि हम इस पर आंच नहीं आने देंगे, हम इस पर नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। वो रियासत है मालिया कोटले की, कि जहां के शिया राजा थे, जहां के शिया राजा थे वो क्यों उनकी हिफाजत की, खुद पंजाबियों सिख भाइयों ने क्यों हिफाजत की? इसलिए हिफाजत की कि जब गुरु गोबिंद जी को कत्ल किया जा रहा था तो उनके बच्चों को बचाने वाली यही रियासत थी। तो इसका मतलब है कि गुरु गोबिंद जी को जो कत्ल किया गया तो उनके बच्चों की हिफाजत शियों ने की है, उनके बच्चों को महफूज रखा था शियों ने, उनको बचाया था कत्ल होने से। लिहाजा पंजाबी भाइयों ने उसका ये सिला दिया था, क्योंकि एहसान को कोई भुलाता नहीं है। लिहाजा उन्हीं ने कि जब पंजाब में इस तरह की बात हुई तो उन्होंने खुद हिफाजत की मालिया कोटले की। इसका मतलब यह है कि शिया मारने वाले नहीं है बल्कि मजलूमों को बचाने वालों में, वो कमजोरों को बचाने वाले हैं। लिहाजा हरगिज हरगिज हमारी तरफ से कोई खतरा, हरगिज हरगिज महसूस न होना चाहिए किसी को कोई रिस्क की इनकी तरफ से कोई ज्यादती हो जाएगी, इनकी तरफ से कोई ऐसी बात हो जाएगी तो हमें नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा हम सबकी तरफ से यहाँ से ऐलान करना चाहते हैं कि जितने भाई हमारे यहाँ रहते हैं वो बिल्कुल रहे, हमें कोई उससे गरज नहीं कहाँ उन्होंने मकान बनाया है और कहाँ रह रहे हैं, कोई उससे गरज लेना देना नहीं है कि कोई ये समझे कि साहब हम कुछ मकान लेना चाहते हैं उनके, या उनके कोई घर लेना चाहते हैं, या उनकी कोई जायदाद लेना चाहते हैं। हरगिज हरगिज हमारा ही काम नहीं है, हरगिज हरगिज हमारा काम नहीं, बल्कि हमारा कहना इतना ही है कि बस जो हमारी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं कम से कम उसको हमें यूज करने दिया जाए, उसको हमें इस्तेमाल करने दिया जाए। और हमारी नर्सरी के ऊपर जो एक नाम नेहाद मुसलमान का कब्जा है, किसी हिंदू भाई का कब्जा नहीं है, किसी सिख भाई का कब्जा नहीं है, किसी ईसाई भाई का कब्जा नहीं, अरे मुसलमान ही का कब्जा है उसके ऊपर। और मुसलमान ऐसा मुसलमान है कि जो कब्रों को खोद रहा है। लिहाजा मेन चीज वही है, हमें किसी भी यहाँ के भाई से कोई, हमें झगड़ा नहीं है किसी से, हमको कोई लेना देना इस सिलसिले में। आप देखें इमाम हुसैन का ताजिया है, ये इमाम हुसैन की अज़ादारी है। वक्त बहुत कम है मेरे लिए, मैं बात पेश करना चाहता हूं आपके सामने कि अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है